जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 1.3। हम इस 1.3 के पहले क्वेश्चन को चलो डिस्कस करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें किस में लिखने के लिए कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों कहा जा रहा है। सेकंड, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। सो पहला क्वेश्चन चलो देखते हैं। दैट इज 36 डिवाइडेड बाई 100। 36 को जब बच्चों हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 0.36। क्या आंसर बना? 0.36। अब सेकंड वन, जहाँ पे मुझे 1 को डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है विथ 11। तो देखो क्या आंसर आएगा। मैं 11 ले रहा हूँ जो डिवाइड किसको करेगा? 1 को डिवाइड करेगा। इस 1 को हमें डिवाइड करना है। हम ये 1 छोटा है तो एक डेसिमल लेंगे, 10 हुआ। एक जीरो आपने लिया है, एक और जीरो की रिक्वायरमेंट है तो एक जीरो रख के एक और जीरो ले लो। 11 9 जा 99 आया। अब क्या आ गया? 1। फिर आप यहाँ पर एक जीरो लोगे बिकॉज डेसिमल था, ये अब भी छोटा है। एक जीरो रख के एक और जीरो रख लो। अब लिखो 11 9 जा 99। फिर आ गया 1। डेसिमल है तो एक जीरो अलाउड है, लेकिन इससे काम बनेगा नहीं मेरा, तो मैं एक जीरो लिखकर एक और जीरो ले लूँगा। 11 9 जा 99। हम क्या देख रहे हैं बच्चों? ये एक ही प्रोसेस है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और इसी को हम कहेंगे कि जब आप इसे डिवाइड कर रहे हो तो 0 पॉइंट, यहाँ पर पहले कुछ नहीं है तो मैं 0 लिख सकता हूँ, और उसके बाद है 0.090909। यही बार बार जब आ रहा है तो हम ऊपर एक बार की साइन पुट कर देते हैं, जो बता रहा है मुझे कि ये 0.09, ये 09 जो यूनिट है ये खुद को बार बार रिपीट करेगी। जब ये 0.09 खुद को बार बार रिपीट करेगा तो हम इसे कहेंगे रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब इसका कहीं एंड नहीं आएगा, ये डिवीजन कहीं ख़त्म नहीं होगा, ये रिकर होता रहेगा लेकिन कभी एंड नहीं आएगा। जब हम 36 को डिवाइड किए थे 100 से तो ये चीज़ एंड हो गई यहाँ पे, और इसीलिए इसे हम कहेंगे नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग। यही वो बात है जो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा था हमसे। वो कह रहा था तुमसे राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से what kind of decimal expansion each has। ये जो हमें डेसिमल एक्सपेंशंस मिलेंगे ये किस तरह के हैं? क्या ये टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग? क्या ये रिकरिंग हैं या नॉन रिकरिंग? तो हमने देखा ये क्या था, टर्मिनेटिंग था और नॉन रिकरिंग। टर्मिनेट हो गया तो वो रिकर नहीं कर रहा है। दूसरा वाला रिकरिंग है, बार बार यही आएगा
और कहीं इसका एंड नहीं मिलेगा, इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर अब एक थर्ड क्वेश्चन लिखता हूँ और तुम भी अपनी नोटबुक में उसे ट्राई करो, देखो तुम्हें क्या आंसर मिलता है। अपना आंसर एक बार सॉल्व कर लो, उसके बाद तब मेरे सॉल्यूशन की तरफ आओ। वीडियो को पॉज करके तुम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लो। अगर 4:1/8 दिया गया है तो पहला काम तुम ये करोगे, 8 4 जा 32, 32 और 1 इट बिकम्स 33/8। अब इस 33 को मुझे 8 से डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है? 8 से। तो बच्चों मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूँगा, 8 4 जा 32, यहाँ पर आ गया 1, ये 1 8 से छोटा है तो मैं यहाँ एक डेसिमल लूँगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे क्या लेंगे? एक 0। 10 जो है 8 से बड़ा है तो मैं 8 1 जा 8 लिख सकता हूँ, माइनस किया 2 आ गया। ऑलरेडी तुमने डेसिमल लिया हुआ है तो एक 0 आप लिख सकते हो। 8 2 जा 16, यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ पर जब हम 0 लेंगे ये बनेगा 8 5 जा 40 और ये 0 0 आ गया, मतलब ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। इसके आगे आपको और डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ कहेंगे कि इट इज़ टर्मिनेटिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग, रिपीट होने वाला नहीं है, यह आकर टर्मिनेट हो गया। तो हमारा आंसर हुआ 4.125। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है? 4.125। मतलब आप चाहो तो डिवाइजर ऐसे अपॉन में लिखो, P/Q के फॉर्म में लिखो, आप चाहो तो इसे डेसिमल के फॉर्म में लिखो। और ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये नॉन रिकरिंग है, कुछ रिकर नहीं हो रहा है, और क्या है? टर्मिनेटिंग है। एक ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पर ये डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे और फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और हमेशा की तरह पहले कौन ट्राई करेगा इसे? पहले आप ट्राई करोगे। तो पहले तुम इसे ट्राई कर लो, फिर मेरे सॉल्यूशन को आप देखो। 3 डिवाइडेड बाई 13, 3 डिवाइडेड बाई 13 डेसिमल ले लो, यहाँ पे ऐसे लिखो 0.0 ले लिया। 13 2 जा 26, 4 आ गया, एक 0 ले लो। 13 3 जा 39, 1 आ गया, 0 ले लो। डेसिमल लगा है तो एक 0 तुम ले सकते हो। अब अगला 0 लेने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। एक 0 लिख ही दिया, एक 0 यहाँ पे लिख लिया। अब 13 7 जा 91। टेबल अच्छे से याद कर लेना बच्चों। सर जी यही तो बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन टेबल याद रहना चाहिए। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को कम से कम 20 तक टेबल आना ही चाहिए बच्चों। 13 7 जा 91, हमने माइनस किया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 0 हो गया, एक 0 ले लो।
अब फिर से हम 13 का टेबल पढ़ेंगे। 13 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 13 5 जा 65, 13 7 जा 91, 104, 117, 13 10 जा 130। जिन बच्चों ने टेबल अगर नहीं याद किया होगा उनके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर लिख दिया है मैंने। और अब बड़े आसानी से तुम देख सकते हो कि 90 के करीब की जो वैल्यू है वो कौन सी है, शिक्षा में है। तो मैं यहाँ पे शिक्षा लेके चलूँगा। 13 6 जा 78, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1। अब फिर एक जीरो ले लो, इसके नज़दीक 9 जा पे चले जाओगे। 117, यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 आ गया मतलब एक जीरो ले लो, लेकिन 1 मिनट के लिए ठहर जाओ, रुक जाओ। ये कैलकुलेशन खुद कह रहा है कि भैया आगे आगे मत बढ़ते जाओ, ज़रा देर के लिए रुक के मुझे एक बार देख तो लो, क्या मैं इसके पहले कभी आया हूँ। हाँ, यही था जहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की थी। मतलब क्या हुआ, हम घूम के फिर हम वहीं पहुँच गए। अब फिर हम डिवाइड करेंगे, बार बार डिवाइड करते रहेंगे और फिर यही आएगा 2 3 0 7 6 9 और फिर वही रिपीट होता रहेगा। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये जो है ख़त्म नहीं हो रहा है। और जब ये ख़त्म नहीं हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसे बार बार जो रिपीट होगा तो बार बार यही चीज़ें आएंगी ना, तो हम कहेंगे रिकरिंग। क्या कहेंगे, रिकरिंग। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज पहला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और आंसर क्या आएगा, 0.230769। ये क्या है, ये लाइन क्या बता रही है, ये बार लाइन क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है हमसे कि यही वो ब्लॉक है, यही वो नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट होंगे, जिनका कोई एंड नहीं आएगा। यही ब्लॉक जो बार बार खुद को रिपीट करेगा, ये रिपीटिंग ब्लॉक है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ठीक है बच्चों, हम इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन को चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम। तुम भी टेक्स्ट बुक में से अपने क्वेश्चन देख के लिखो और उसे ट्राई कर लो। अगर कर पाए बहुत अच्छा, नहीं कर पाए कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम हैं, इसे सॉल्व करेंगे, मिलजुल के सॉल्व करेंगे। 2/11, ये 2 को जब हम 11 से डिवाइड करने चलेंगे तो डिवाइड कर लेंगे क्या, बोलो, डिवाइड कर पाओगे तुरंत? नहीं डिवाइड हो पाएगा। क्यों नहीं डिवाइड होगा, बोलो? अरे भाई, ये जो 2 है वो तो छोटा नंबर है ना। किससे छोटा है, बोलो? 11 से ये क्या है, छोटा नंबर है। तो जब ये 2 छोटा है तो डिवाइड तो होगा नहीं। बोलेंगे अरे वाह सर, चलो फ्री हो गए। नहीं, यहाँ पर एक मेथड है, हम उस मेथड को यूज़ करेंगे। कहाँ जा रहे हो, बैठो सीखो। 0 पॉइंट लिखो, पॉइंट। ये 0 तो फॉर्मेलिटी के लिए लिखा गया है, और ये पॉइंट जो है वो बड़े काम की चीज़ है। ये पॉइंट क्या है, बड़े काम की चीज़।
जब बच्चों यहाँ पॉइंट ले लिया तो ये 0 आ गया कि नहीं आ गया। अब जरा इसको टेबल को जरा पढ़ो तो 11, अब 11 का तो टेबल नहीं लिखना पड़ेगा ना, 11 नहीं तो बोले सर 11 का भी लिख दो। 11 1 जा 11, देखो 2 जा जाऊँगा तो 22 बन जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ना 22। तो 11 1 जा 11 क्या आ गया, 9 आया। डेसिमल है तब तक चिंता मत करो, एक 0 ले लो यहाँ पे। अभी 11 8 जा 9 जा ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 8 जा क्या हो जाएगा बोलो, 88 आया क्या 2। ये 2 हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हुआ, क्यों? क्योंकि अगर फिर से 0 लिया तो 20 बनेगा, और यही 20 तो यही से तो कहानी शुरू हुई थी। तो मतलब गोल घूम के हम वहीं पहुंच गए। अब फिर डिवाइड करते रहूँगा तो यही 1818 आता रहेगा, यही 1818 आता ही रहेगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, इट इज़, क्या लिखोगे बोलो, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहोगे बच्चों इसे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये ख़त्म होगा ही नहीं, एंड नहीं है इसका, एंड नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिकरिंग है। तो हम इसे लिख देते हैं 0.18। ये बार की साइन ना 18 पे लिखने का मतलब हुआ कि 18 जो है वही बार बार खुद को रिपीट करता रहेगा। तो ये 5th क्वेश्चन कर लिया बच्चों हमने। अब चलो हम 6th क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 6th क्वेश्चन देखो यहाँ लिखा गया है। 6th क्वेश्चन है 329/400। अब डर जाएंगे, डर जाते ना, कोई बच्चा डर जाएगा, बोलेगा अरे बाप रे सर जी आप तो बोले थे 20 तक ही टेबल याद करो, ये तो 400 है, मैं 400 तक कैसे याद करूं? कोई ज़रूरत नहीं है 400 तक याद करने की, किसने कहा? करना ही नहीं है। तुम वैसे अगर 20 तक ही याद कर लिए हो ना, बस है, और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए हम एक ट्रिक निकालेंगे। देखो 329 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ऐसा तो लिख सकता हूँ ना मैं। और जब ये 100 है तो ये 2 जीरो जब नीचे रहेंगे ना, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल अपने आप आ जाता है और ये 0 ख़त्म हो गया। ठीक, मतलब एक बार फिर से लिख रहा हूँ, 329 को अगर अपॉन 100 में लिखता तो ये बन जाता 3.29। 3.29 2 डिजिट के बाद में डेसिमल आ जाता। तो यहाँ पे 400 को मैंने स्प्लिट कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। अब जब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इस 100 ने अपना काम किया। 100 ने क्या काम किया, ये 2 डिजिट्स की जगह पर ये दोनों जीरोस आ गए। अब मेरे लिए बहुत आसान है, 3.29 को डिवाइड करना। मैं ये देख रहा हूँ 3 जो है वो तो छोटा है, अगला नंबर 2 है, 32 बनाएगा इसको, लेकिन बीच में डेसिमल आ गया। तो तुम क्या करो, 0 पॉइंट यहाँ लिख लो। अब ये पॉइंट तुमने एक तरीके से उठा के ऊपर रख दिया। पॉइंट उठा के कहाँ रख दिया, ऊपर रख दिया। अब पॉइंट को भूल जाओ, जैसे कि यहाँ है ही नहीं। अब 4 8 जा 32 होता है कि नहीं होता है, बोलो। ख़त्म, बात ये ख़त्म हो गया। 9 जो है अब उसका नंबर आ गया, वो बेचारा आ गया अपने मैदान में। अब ये जो 9 मैदान में उतर गया तो इस 4 से हम इस 9 का टेबल पढ़ेंगे। 4 2 जा 8, यहाँ पे 1 आ गया। डेसिमल ऑलरेडी है तो 0 आ जाएगा। 4 2 जा 8, ये 2 आ गया। 2 आ गया, डेसिमल है यहाँ पर, 0 लिख लो। 4 4 जा 16, मैं 4 जा क्यों जा रहा हूँ, मैं 5 जा चलता हूँ ना। 4 5 जा 20, ये कहानी ख़त्म हो गई। वाह रे वाह, वाह रे वाह, टर्मिनेट हो गई।
बड़ी देर के बाद मिला ना टर्मिनेटिंग पोजीशन, नहीं तो सब मिल रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। बोलेंगे भैया खुश हो जाओ, इट इज़ टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? खुश हो जाओ, इट इज़ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गई स्टोरी, ख़त्म, बाय बाय हो गए, टाटा बाय बाय हो गए। टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग है, कुछ रिपीट हुआ क्या? कोई यूनिट, कोई ब्लॉक बार बार आएगा क्या? नहीं। हम लिखेंगे नॉन रिकरिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। टर्मिनेट हो गया, कोई चीज़, एक ही चीज़ जब बार बार आती ही रहेगी तब बोलते हैं रिकरिंग। नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर जी और 2 देखो 2 बार आ गया। अरे 2 बार आने से नहीं, वो चीज़ बार बार वही आएगी और सिर्फ वही आएगी तो बोलते हैं रिकरिंग। अगर मान लो कभी तुम्हें मिल जाए 5 2 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 और उसका एंड नहीं मिले, तब बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो 2 है वो रिकरिंग है। तो ये जो बार साइन बनाओगे खाली 2 के ऊपर बनाओगे। तो ठीक है बच्चों, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हमारा फाइनल आंसर लिख देते हैं 0.8225। ये हुआ टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। होप तुम्हें समझ में आया है। इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो और अंडरस्टैंडिंग के साथ मैथ्स करो तो बहुत एंजॉयफुल रहेगा। फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में भी मिल जाएंगे और फिर हम अगले सेकंड क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो हम मिलकर एक साथ कहें भारत माता की जय।